हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट को। मैंने आपको कल सब्जेक्ट, प्रिडिकेट ये सारा चीज़ बता दिया है। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें ज़रूर। मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में अच्छे से बता दिया है। सब्जेक्ट प्रिडिकेट से जब हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बात करेंगे तो हम पहले किस पे गए? वर्ड्स। वर्ड्स किस पे गए हम? सबसे पहले वर्ड्स पे कि वर्ड्स क्या होते हैं। देखो, ठीक है। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स होते क्या हैं? वर्ड्स होते हैं आपके मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होना चाहिए। वो क्या होता है? वर्ड्स होता है। वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट क्या होता है? वर्ड होता है। अब वर्ड से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर वर्ड्स? वर्ड्स होते क्या हैं? ठीक है ना। वर्ड्स क्या होते हैं भाई? तो वर्ड्स क्या होते हैं मैंने बता दिया। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स क्या कहलाते हैं? वर्ड्स। जैसे मान लो मैंने आपको लिखा CAR, ये 3 लेटर्स हैं और इन 3 लेटर से क्या बन गया? कार। तो ये अपने आप में बताओ वर्ड है या नहीं है? तो ये वर्ड है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी से, मान लो और बनाया मैंने ACR कोई वर्ड है क्या? इसका कोई मीनिंग है? मीनिंग नहीं है, तो अपने आप में वर्ड भी नहीं है। लेकिन मान लो मैंने ऐसे लिखा तो ARC, आर्क। आर्क आप जानते हैं, चाप बोलते हैं इसको। तो इसका मीनिंग है, तो ये भी क्या है? वर्ड है। यानी लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग है या मीनिंगफुल मीनिंग निकले उसका, तो वो क्या होता है? वर्ड होता है। और ऐसा लेटर्स का ग्रुप कि उस जिसका कोई मीनिंग समझ में नहीं है आपको, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, तो वो वर्ड नहीं होता। लाइक मैंने आपसे बोला कि बताइए TAE से कोई वर्ड बनाओ, तो मैंने जैसे बनाया आपका पहला एग्जाम्पल में मैंने बना दिया आपका EAT। तो ईट क्या अपने आप में एक वर्ड है। मैंने लिखा ATE, ये भी क्या एक वर्ड है। लेकिन अगर आप लिख दोगे AET, तो ये एक वर्ड नहीं है। देखो ईट क्या होती है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एट क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और TEA बना हुआ टी, वो भी एक वर्ड है, क्योंकि इनका मीनिंग है। ईट का मतलब खाना, टी का मतलब चाय, ठीक है। और ATE इसकी सेकंड फॉर्म है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका, ऐसे लेटर्स का ग्रुप जिनका कोई मीनिंग हो, वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि व्हाट आर वर्ड्स? वर्ड्स क्या होते हैं? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग हो, वही वर्ड होगा, वरना वर्ड नहीं होगा। फिर हम दूसरी बात करें कि व्हाट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, या फिर पार्ट्स। टाइप्स ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वर्ड्स के कितने टाइप होते हैं? तो कितने टाइप होते हैं? देखो, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स के टोटल 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं वर्ड के? 8 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8। टाइप्स ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। मैंने लिखा है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो कौन कौन से देखिए। थर्ड है इसका, आपका थर्ड आपसे क्वेश्चन है वर्ड से कि व्हाट डू वर्ड्स डू इन सेंटेंसेस। यानी आपको अभी पता लगा, पहले तो आपने पूछा कि व्हाट आर वर्ड्स, यानी वर्ड्स क्या होते हैं, उसका आपने रिप्लाई दिया मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स या मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के काइंड्स कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और वो कितने होते हैं? 8। मैंने लिखा देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू वर्ड्स डू इन अ सेंटेंस, यानी जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में क्या काम करते हैं। ठीक है ना। वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस में क्या काम करते हैं, तो क्या काम करेंगे भाई? ये काम करते हैं रेफर टू समबडी और समथिंग, यानी किसी को रेफर करते हैं, किसी समथिंग, समवन को या समबडी को या समथिंग, यानी किसी मनुष्य को। ठीक है ना। यानी किसी एक पर्सन को क्या करते हैं? पर्सन को रेफर करते हैं, किसी चीज को रेफर करते हैं, थिंग को रेफर करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, दे कनेक्ट, ये आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। दे रिलेट, रिलेशन बताते हैं। दे मॉडिफाई, ये एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उनके बारे में आगे कोई नॉलेज बताते हैं। दे एक्सप्रेस फीलिंग, यानी जो आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, चाहे वो फीलिंग ऑफ जॉय हो, फीलिंग ऑफ सोरो हो, फीलिंग ऑफ वंडर हो, सरप्राइज हो, तो इन फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का। तो वर्ड्स क्या काम करते हैं? देखो, वर्ड्स बेसिकली रेफर टू समबडी और समथिंग। समबडी और समथिंग के मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो समबडी और समथिंग को क्या करेंगे? रेफर करेंगे। तो आप जानते हैं कौन कौन से हो गए वो? नाउन और प्रोनाउन। कौन से हो गए? नाउन एंड प्रोनाउन। भाई नाउन और प्रोनाउन ही तो है जो क्या करेंगे? किसी पर्सन को या किसी थिंग को क्या करते हैं? रेफर करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला मोहन,
तो मोहन क्या है, पर्सन को रिलेट कर रहा है, पर्सन को रेफर कर रहा है, पर्सन को रेफर कर रहा है तो क्या है, नाउन है। ठीक है ना। मैंने बोला कोई फैन, मैंने बोला फैन, फैन किसको रेफर कर रहा है, थिंग को। अब दिमाग में फैन सोचते क्या है, एक चीज है, तो थिंग को कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। मैंने बोला तस्वीर, मैंने बोला कैमरा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक कैमरा किसको कर रहा है, थिंग को, तस्वीर किसको कर रही है, थिंग को। मैंने बोला राहुल, राहुल किसको कर रहा है, पर्सन को। मैंने बोला टीचर, टीचर किसको कर रहा है, पर्सन को। तो ये रेफरेंस वर्ड्स हैं। अब आपको लगता होगा कि सर आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस में ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, या फिर ये एडजेक्टिव है, या फिर ये एडवर्ब है, वर्ब है। तो पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको पहचानने का रीजन ये है कि आपको वर्ड्स के फंक्शन आने चाहिए कि कौन सा वर्ड किस फंक्शन को काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं नाउन किसको रेफर कर रहा है, किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को। तो जो पर्सन को रेफर करे या किसी चीज को रेफर करे तो वो क्या हो गई, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इनका अगर फंक्शन जान लेंगे तो हमें एक बहुत अच्छे से पहचान में जाएंगे। आपको लगता होगा ना भाई ये कैसे पहचान लेते हैं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है। तो वो इसलिए पहचान में आ जाते हैं क्योंकि हम उनके फंक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, या मैं उसके फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मेरे को तुरंत पता लग जाता है। यही सेम फंक्शन आपको समझने, अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए तो आपको ऐसे याद रखने की या रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो मैं आपका क्या धीरे धीरे बेसिक बना रहा हूँ अभी, ठीक है ना। मैं आपका बेसिक इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश के पूरा कैटेगराइजेशन समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि आपको इंग्लिश को पढ़ना कैसे, किस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम इन छोटी छोटी बातों से ही सारी चीजें समझेंगे कौन सी चीज क्या है। एक्चुअली क्या है, आपने अभी तक ग्रामर के रूल्स रटे या ग्रामर की तरीके से पढ़ाई से, अगर आपको इनके फंक्शन पता लग गए होते तो शायद आपको भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने क्या बताया अभी कि वर्ड्स क्या काम करते हैं सेंटेंस के अंदर, रेफर करते हैं किसी somebody को या समथिंग को, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया अभी आपको। और जो somebody और समथिंग को रेफर करते हैं वो क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। दे कनेक्ट, ये आपस, ये वर्ड्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं मतलब जोड़ते हैं उनको, और जोड़ते हैं तो बताओ जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शंस। कौन करता है जोड़ने का काम, कंजंक्शंस। ठीक है। दे रिलेट, ये एक दूसरे से क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। और रिलेशन बताने का काम कौन करता है, प्रपोजिशन। कौन करता है, प्रपोजिशन। ठीक है। दे मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि राम सुंदर, सॉरी रीना सुंदर है। रीना क्या है अपने आप में, रीना क्या है, पर्सन को मॉडिफाई कर रही है भाई। रीना क्या है अपने आप में, पर्सन को रेफर कर रही है, तो रीना खुद नाउन हो गई। और रीना के बारे में, रीना को मैंने मॉडिफाई करके क्या बोल दिया कि वह सुंदर है, रीना सुंदर है। तो रीना के बारे में क्या बताया कि वो सुंदर है। तो रीना को मॉडिफाई किसने किया, सुंदर ने। तो इसका मतलब रीना, मैं बोलूं रीना इज ब्यूटीफुल, तो रीना क्या है, नाउन हो गई आपकी क्योंकि पर्सन को रिलेट कर रही है। और रीना के बारे में मैंने मॉडिफाई करके क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। तो सुंदर क्या, ब्यूटीफुल क्या हो गया वहां पर आपका मॉडिफायर हो गया है। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब है ये क्या होते हैं, या तो एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे फिर, ये आप इनको कहेंगे एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स। अगला है दे एक्सप्रेस फीलिंग, और क्या काम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आपकी फीलिंग्स को। वाओ, हुर्रा, हुर्रे, अलास, फी, इस टाइप से होता है ना। यानी फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सोरो, इन सबको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का। और उन वर्ड्स को क्या कहते हैं फिर हम, इंटरजेक्शंस। क्या कहते हैं हम उनके, इंटरजेक्शंस। ठीक है। अब इनके बारे में आप धीरे धीरे आगे समझेंगे। देखो एक बार नोट कीजिए आप इसको। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ड्स, काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, या देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं इसकी बात करूं काइंड्स ऑफ वर्ड्स की या पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो इनको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो कौन सा, प्राइमरी वर्ड्स, और दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी वर्ड्स। या इनको बोल दो प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से रखे गए, पहला इसमें रखा गया है आपका नाउन्स, दूसरा इसमें जो रखा गया है आपका वो है वर्ब्स, थर्ड रखा गया है इसमें आपका एडजेक्टिव्स, और फोर्थ रखा गया है एडवर्ब्स। ठीक है ना। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, ये चार को हमने प्राइमरी में रखा है। और
बाकी 4 को किस में रखा है? बाकी हो गया एक प्रोनाउन, कंजंक्शंस, prepositions और interjections। ठीक है ना। इन प्राइमरी वर्ड्स रखे गए हैं और एक कौन से सेकेंडरी वर्ड्स है। कितने टोटल? 8 है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से इनको जाना भी है। तो प्राइमरी वर्ड्स वो होते हैं 4, कौन कौन से? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। सेकेंडरी वर्ड्स कौन से होते हैं? प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, prepositions और इंटरजेक्शंस। अब बात आती है कि नाउन्स क्या है फिर प्राइमरी वर्ड्स रखा है। तो नाउन्स जो, अच्छा अब इसके बारे में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इनको प्राइमरी क्यों रखा, सेकेंडरी क्यों रखा? भाई प्राइमरी, इनको प्राइमरी में क्यों रखा, इनको सेकेंडरी में क्यों नहीं रखा, और इनको सेकेंडरी में क्यों रखा, प्राइमरी में क्यों नहीं रखा? तो देखो नाउन्स जो होते हैं, नाउन्स क्या करते हैं? रेफर टू पर्सन और थिंग। ये किसको रेफर करते हैं? ये रेफर करते हैं किसी पर्सन को और थिंग को, ठीक है ना। जबकि वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स करती है रेफर टू एक्शन और स्टेट्स। ये किसको करती है रेफर? ये किसी एक्शन को या फिर स्टेट को रेफर करती है। तो देखा जाए तो नाउन्स और वर्ब्स ये दोनों के दोनों ही क्या है? रेफरेंस वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं ये दोनों? इनको हम बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस रेफरेंस हो गए। दोनों दोनों क्या है? नाउन और वर्ब्स क्या है? रेफरेंस है, ठीक है ना। और एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? दे मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउंस। नाउन और प्रोनाउंस को कौन नाउन और प्रोनाउंस को कौन करता है मॉडिफाई? एडजेक्टिव्स करते हैं। जबकि एडवर्ब्स क्या करती है? तो दे मॉडिफाई verbs, adjectives, another adverbs। आपको सब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नीचे देखे ना अच्छे से किसको? अब देखो मैंने क्या बोला, जो प्राइमरी वर्ड्स हैं उनमें कौन कौन रखे हमने, किस किस को रखा है इसमें? तो नाउन्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को। नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेफर करते हैं किसको? पर्सन को या थिंग को। जैसे मतलब मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, ठीक है ना, बबीता। और वर्ब्स क्या होती हैं? ये रेफर करती है किसी एक्शन को। इनमें बोलो कि मैंने जैसे बोला दे लाफ्ड, तो दे किसको कर रहा है? दे कर रहा है पर्सन को। लाफ्ड क्या है? ये अपने आप में एक एक्शन को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है तो वर्ब हो गई, ठीक है ना। मैंने बोला कि हीना डाइड, तो हीना किसको रेफर कर रही है? पर्सन को, क्या हो गया? नाउन। डाइड किसको रेफर कर रहा है? वर्ब को। डाइड किसको रेफर कर रहा है? एक्शन को। और एक्शन को रेफर कर रहा है तो क्या हो गई? वो वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। नाउन और जो नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होती है, रेफरेंस है क्योंकि रेफर दे रहे हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जब किसको कर रहे हैं रेफरेंस, या फिर ये किसको रिलेट करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी चीज अच्छी, बुरी, सही, गलत, जो भी कुछ बताया जा रहा है वो कौन बताएंगे? एडजेक्टिव्स। एडवर्ब्स क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं, दे मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, अनदर एडवर्ब्स। यानी वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स को जो मॉडिफाई करेगा वो कौन है? एडवर्ब्स होती है। एडवर्ब खुद को भी खुद ही मॉडिफाई करती हैं, ठीक है ना। जबकि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसको? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। जबकि एडवर्ब्स इन तीनों को करती है, वर्ब्स को भी, एडजेक्टिव्स को भी और अनदर एडवर्ब्स को भी। तो ये जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं ये बेसिकली क्या हैं? तो इनको हम दोनों को बोलते हैं मॉडिफायर्स। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर्स, ठीक है। नाउन्स और वर्ब्स को क्या बोलते हैं? रेफरेंस। और एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर्स। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? फिर हम आगे चलते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस ना रिप्लेसमेंट्स ऑफ वर्ड्स, सॉरी नाउन्स, रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाउन। यानी नाउन की जगह पर, नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं।
कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन क्या करते हैं? दे कनेक्ट्स या दे कनेक्ट, ये काम क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो ग्रुप्स को, दो फ्रेजेस को, इनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये इनको बेसिकली दे कनेक्ट बोलते हैं या इनको बोलते हैं हम कनेक्टर्स। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टर्स, कनेक्टर्स होते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये रिलेटिंग वर्ड होते हैं, ये रिलेशन बताते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स क्या बताते हैं? ये रिलेशन बताते हैं, किसके साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन को बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम? प्रपोजिशंस का। और आपको पता ही है रिलेशंस को बताने के लिए बहुत जरूरी किसका यूज होना चाहिए? प्रपोजिशंस का। इंटरजेक्शंस क्या करते हैं? ये आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस द फीलिंग, एक्सप्रेस द फीलिंग्स। क्या आपको प्राइमरी वर्ड्स समझ में आए? प्राइमरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हमारे प्राइमरी वर्ड्स क्लासेस जो हैं वो नाउन है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं। नाउन्स क्या होते हैं? जो किसी थिंग को या पर्सन को रेफर करें। वर्ब्स क्या होती हैं? जो किसी एक्शन को या फिर स्टेट अवस्था को क्या करें? स्टेट अवस्था को क्या करें? रेफर करें। जैसे मैंने बोला दे लाफ्ड, वो हंसे, तो लाफ क्या एक एक्शन है। मैं बोलूं ही डाइड, वह मर गया, तो डाइड होना क्या है? स्टेट है। स्टेट ही है ना भाई, स्थिति तो है। अब ये कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है इसमें। अरे एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो एक्शन नहीं हो रहा तो स्टेट होगी। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं नाउन प्रोनाउन को। एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं किसको? वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, और खुद को भी मॉडिफाई कौन करती है? एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई खुद ही करती है। जबकि सेकेंडरी वर्ड्स में क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं, जो रिप्लेसमेंट्स होते हैं किसका? नाउन्स का। नाउन की जगह पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउंस का। ठीक है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। और इंटरजेक्शंस होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। हाउ, हुर्रा, वाओ, ठीक है, अलास, इस टाइप से। तो इनको बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम? इंटरजेक्शंस का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने इनको प्राइमरी वर्ड्स और सेकेंडरी वर्ड्स में क्यों रखा? जब 8 टोटल टाइप है तो आपने इनको दोनों में रखा क्यों? और फिर इन वालों को प्राइमरी क्यों रखा, इनको सेकेंडरी क्यों रखा? तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी वर्ड्स में नाउन्स को क्यों रखा, तो आप जितने भी देखो इंग्लिश में आपको पता है इवोल्यूशन हो रहा है, बार बार नए वर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो जितने भी नए वर्ड्स बनते हैं वो या तो नाउन्स होते हैं, या वर्ब्स होते हैं, या एडजेक्टिव्स, या फिर एडवर्ब्स। इनके अलावा कोई दूसरा वर्ड्स नहीं होता। भाई जितने भी वर्ड्स अब नए नए बनते जा रहे हैं, या तो वो नाउन्स है, आप देख लेना चाहे उठा के, या तो वो नाउन्स होंगे, या वर्ब्स होंगे, या एडजेक्टिव्स होंगे, या फिर एडवर्ब्स होंगे। कभी भी सुना है प्रोनाउन नए बन गए? प्रोनाउन फिक्स है। कंजंक्शन कोई अलग से बना दिए? नहीं। प्रपोजिशंस और बना दिए? नहीं। इंटरजेक्शंस कुछ और बना दिए? नहीं। यानी इनको सेकेंडरी रखने का काम इसलिए किया क्योंकि ये इनके रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। ये चीजें हैं जो जैसे कोई नया वर्ड बनेगा या नए कोई भी वोकैब बनेगी, कुछ भी बनता है, तो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन, सॉरी, या तो नाउन्स होंगे या वर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स। पहली बात समझ में आया? इसको प्राइमरी क्यों रखा, इसको सेकेंडरी क्यों रखा? और ये नाउन को बताने के लिए प्रोनाउन आते हैं, इसलिए बाद में रखा। अच्छा, आपसे पूछ रहे कि बताओ नाउन्स में और वर्ब्स में, इनमें पहले पोजीशन किसकी होगी? तो बताओ नाउन्स की होगी या वर्ब्स की होगी? आप सीधे से बताइए सर वर्ब कैसे आ सकती है? पहले वर्ब को बताने के लिए कोई काम करने वाला तो होना चाहिए, और डूअर को बताने के लिए कौन आएगा? नाउन। यानी अगर आपसे ये भी पूछ ले कि नाउन्स और वर्ब में पहले कौन आएगा, तो पहले नाउन ही आएगा। भाई सब्जेक्ट जो होगा वो आपका नाउन ही तो होगा, उसके बाद ही वर्ब आएगी। तो क्या आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ भी रही हैं, नहीं आ रही हैं? क्योंकि देखो, आपको अगर बेसिक से समझना है तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि नाउन्स क्या बताता है, प्रोनाउन क्या बताते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, प्रोनाउंस क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। मैं भी आपको लिखा के रख दूं इधर कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये नाम है बस, तो उससे नहीं होगा। हमने जाना कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के काम क्या होते हैं, उसके बाद वर्ड्स के काइंड्स क्या हैं, हमने सारे काइंड्स लिखे यहाँ पर। और काइंड्स को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक प्राइमरी वर्ड्स और एक सेकेंडरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स मैंने 4 रखे और सेकेंडरी में ये वाले 4 रखे। उनका रीजन मैंने बताया, क्योंकि जितने भी नए वर्ड्स बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। ये सारे आज भी वही हैं जो पहले थे। अरे हाँ है ना, इसलिए ये बात समझ में आ गई आपको सभी। नाउन्स और वर्ब्स ये रेफरेंस वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? रेफरेंस। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब क्या करते हैं? किसी को मॉडिफाई करते हैं, किसी को क्या मतलब एडजेक्टिव्स नाउन प्रोनाउन को करते हैं, और एडवर्ब्स वर्ब्स एडजेक्टिव और एडवर्ब को करती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा? मॉडिफायर्स। प्रोनाउंस आप जानते ही हैं, कंजंक्शन मैंने आपको बता दिए सारे। तो एक बार क्या इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है कि ये कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
कईयों के सर के ऊपर से जा रहा होगा मामला। धीरे धीरे आप रेगुलर वीडियोस को देखो, आपको सारा कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए फंक्शंस ऑफ प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स के क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए फंक्शंस ऑफ प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स के फंक्शन क्या क्या है। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, फ्लावर्स अट्रैक्ट्स बीज। ठीक है ना, फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, बीज को। मैंने फिर लिखा बीज गिव ह्यूमंस हनी। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो ह्यूमंस को क्या देती हैं, हनी देती है, शहद देती है। और फ्लावर्स ओरिजिनेट फ्रॉम बल्ब्स। बल्ब्स क्या होते हैं, देखो बल्ब्स होते हैं, इसमें जो कंद होते हैं ना फूल के अंदर कंद, उसमें से तो फ्लावर्स निकलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे। अगर मैं इन 3 सेंटेंसेस में देखो तो फ्लावर्स यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। ये बीज भी क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। भाई फ्लावर किसको, थिंग को कर रहे हैं, ये बीज किसको कर रही है, ये भी थिंग्स को करती है। फ्लावर्स वापस से थिंग्स को करती है, तो ये भी क्या है, रेफर कर रही है नाउन। तो ये तीनों नाउन है। अट्रैक्ट्स क्या है यहाँ पर, ये अपने आप में एक वर्ब है। बीज क्या है, बीज एक पर बीज किसको रेफर कर रही है, बीज भी इंसानों को रेफर कर रही है, मतलब एक तरीके से लिविंग थिंग को रेफर कर रही है, तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पर गिव क्या है, ये एक वर्ब है। ह्यूमंस क्या है, एक नाउन है। हनी भी क्या है, एक थिंग को कर रहा है, तो नाउन है। फ्लावर्स क्या है, नाउन है। ओरिजिनेट क्या है, वर्ब है। फ्रॉम क्या है, आप इसे जानते हैं कि प्रपोजिशन है। और बल्ब्स क्या है, ये इसका नाउन है। तो हमने चीजों को समझ लिया कि फ्लावर्स क्या अपने आप में नाउन है, ये वर्ब है, ये सब कुछ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लावर्स, तो फ्लावर्स अपने आप में क्या हुए, ये यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब। फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं किसको, बीज को। तो आप मुझे बताइए, फ्लावर्स किसको अट्रैक्ट करते हैं, बीज को। तो अट्रैक्ट करना अपने आप में डूइंग है या हैपनिंग है, आप कहोगे सर डूइंग है, ये तो काम हो रहा है, तो इसको हम कौन सी बोलेंगे, डूइंग वर्ब बोलेंगे। किसको अट्रैक्ट करता है, बीज को, तो बीज क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको इतना पता ही है, अगर ये सब्जेक्ट है तो भाई फ्लावर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो बताओ मैं आपसे पूछूं, ये पूरा अट्रैक्ट्स बीज क्या होगा, ये प्रेडिकेट होगा। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। ठीक है, बीज क्या है यहाँ पर, नाउन, यानी ये सब्जेक्ट है। गिव क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है बताओ, डूइंग या हैपनिंग। गिव बीज देती हैं, तो बीज दे रही, तो एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है एक्शन। एक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब है, डूइंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, डूइंग। ह्यूमंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। भाई ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है, इस गिव का ऑब्जेक्ट है। ये भी किसका ऑब्जेक्ट है, इस गिव का ऑब्जेक्ट है। फ्लावर्स क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओरिजिनेट क्या है, ये वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है बताओ। फ्लावर खुद ओरिजिनेट कर रहे हैं या फ्लावर ओरिजिनेट होते हैं, भाई तो हो रहे हैं ना अपने आप, बल्ब से मतलब उस कंद से अपने आप फ्लावर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, या फिर ये किसी को ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर अपने आप ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओरिजिनेट अपने आप हो रहे हैं, यानी इसमें डूइंग है या फिर ये हैपनिंग वर्ब है। अब आप कहोगे सर ये हैपनिंग वर्ब है, कैसी वर्ब है, हैपनिंग, ये अपने आप में हैपनिंग वर्ब है। ठीक है, फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन। और बल्ब्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। नाउन तो है लेकिन है क्या, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई आपको कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब बात आती है सर कि ये अगर नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये डूइंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सर आपने बताया कि ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्या आप इसको पता है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं 2 टाइप के। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को हम पता कैसे लगा सकते हैं, व्हाट, और पहला कौन सा, व्हाट। व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आ जाए। और एक कौन सा होते हैं, whom, जो whom का आंसर करे वो भी ऑब्जेक्ट है। व्हाट का जो आंसर करे, जैसे मैंने पूछा फ्लावर्स अट्रैक्ट्स व्हाट, या whom, तो बीज। ठीक है ना, और जो whom का आंसर कर रहे हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो व्हाट का आंसर करते हैं वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सॉरी, एक मिनट,
देखिए सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ, जो व्हाट का आंसर करते हैं उल्टा लिख दिया मैंने ये, व्हाट का जो आंसर करें वो होते हैं कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हुम का आंसर करते हैं वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट या हुम से आपको क्वेश्चन करना है, क्या, किसे, किसने, यानी व्हाट का मतलब क्या, हुम का मतलब किसे। तो अगर इनका आंसर कर आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो वो कौन से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है उधर, ठीक है ना। लेकिन अगर व्हाट का आंसर करे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हुम का आंसर करे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा फ्लावर्स अट्रैक्ट हुम, किसे अट्रैक्ट करते हैं वो, बीज को। किसे अट्रैक्ट करते हैं भाई वो, बीज को। फ्लावर्स अट्रैक्ट होम, बीज। किसे अट्रैक्ट करते हैं, बीज को। या फिर फ्लावर्स अट्रैक्ट व्हाट, बीज, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप एक बात ध्यान रखना, जब एक ही ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस के अंदर, अगर जैसे यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप में क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अपने आप में डायरेक्ट होते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हो, जैसे यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक से ज्यादा लिखे हैं तो हमें बताने की जरूरत है कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा बीज गिव, मधुमक्खियां देती है हमें व्हाट, क्या देती है, हनी। तो ये व्हाट का आंसर कर रहा है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे देती हैं, ह्यूमंस, होम का आंसर कर रहा है तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो अभी आपको है ना ये क्रॉस वगैरह लिखा मिला है इसमें, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया, आप शुरू से वीडियो को मतलब वापस रिटर्न करके भी देख लेना, और इसके बीच में गैप छोड़ना बीच में, ठीक है ना, और गैप छोड़ छोड़ के इनके बारे में ढंग से लिखना, ठीक है। मैं एक बार इनको वापस से लिख दूंगा, पहले एक बार समझना। भाई जो व्हाट का आंसर कर रहा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होम का आंसर कर रहा है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्लावर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ब्स, तो वर्ब्स क्या है, यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसी का ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का। तो हमने इतना जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं आपके क्या होते हैं, जो व्हाट और होम का आंसर कर देते हैं। व्हाट का आंसर करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का आंसर करने वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो ये आपको बताने की जरूरत है, वरना बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार नोट कीजिए। तो आपने ये पूरा सेशन देखा अभी, ठीक है ना। आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ ले भाई कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और तब मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेके आऊँगा आपके सामने, सेंटेंस का पार्ट 4। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने कल सीख लिए थे, वर्ड्स के बारे में सीख लिए कि वर्ड्स के टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी वर्ड्स क्लासेस क्या है, सेकेंडरी वर्ड्स क्या है, सब सीखा है हमने। उनको प्राइमरी क्यों कहते हैं, उनको सेकेंडरी क्यों कहते हैं, ये भी सीखा है हमने। हमें ये भी पता लग गया नाउन क्या काम करते हैं, प्रोनाउन क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का फंक्शन अगर आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में इन सबको एक बार तरीके से लिख के और बता दूंगा। जब तक आप इनको नोट कीजिए, वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है ना, रिवर्स करके देख लेना आप। अगर कोई भी आपको डाउट तो बार बार उसको रिवर्स करके देख लेना, अगर मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया हो तो, ठीक है। तो आप इसको ढंग से देखें, पूरा अच्छे से पढ़ के आए, नोट्स बनाए प्रॉपर, फिर देखना अब की बार एसएससी में सिलेक्शन आपका जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।